सभी इतने खुश हैं, इतने आनंदित हैं कि अपने चरवाहे, अपने गडरियों को देख करके, इसलिए सभी के चेहरे पे आज दिखाई दे रहा है बहुत ही मधुर मधुर मुस्कान। हम आज हमारे अपने स्वामी को हमारे बीच में पा करके हम अत्यधिक खुश हैं, आनंदित हैं। आइए तब हम पुनः हमारे स्वामी को पल्ली की ओर से स्वागत करेंगे, बधाई देंगे और शुभकामनाएं देंगे। आइए सभी को खड़े होकर के हमारे स्वामी का अभिनंदन को स्वीकार करेंगे। हमारे स्वामी से आग्रह है जो है भी खड़े होकर के हमारे विश्वासों का स्वागत को स्वीकार करेंगे। सभी को बोलेंगे, जय श्री स्वामी, हार्दिक स्वागतम, खुश नया जीवन। बैठ जाएंगे। तो स्वामी जी, आपको हमारे बीच में पा करके आज हम बहुत खुश हैं। इतने दिन हम बिना चरवाहे की तरह थे, बिना गडरिये की तरह थे। हम रोज दिन आशा कर रहे थे कि हमारे ये एक चरवाहा मिले, लेकिन बहुत लंबे समय तक हमने इंतजार किया और अंततः हमारे लिए एक नए जोशीले और बहुत ही कर्मठ बिशप हमारे लिए आखिरकार मिल ही गए। ये लंबी प्रार्थना का चिन्ह है। हमने ईश्वर से मांगा और ईश्वर ने हम सबों को दिया। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं हमारे स्वामी को हमारे टुकुटुकी पल्ली में पा करके। आइए तब प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस पवित्र निखिल गुरुद्वार में भाग लेने के पहले हम ईश्वर से विभिन्न मतलबों के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हमारे पल्ली पुरोहित फादर संजय, हमारे अन्य फादरगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम ईश्वर को हम विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे। ईश्वर ने हमें अच्छा जीवन दिया है, ईश्वर हमें एक अच्छा परिवार दिया है, ईश्वर हमें यह एक अच्छा बारिश दिया है और साथ साथ ईश्वर हमारे जीवन में जो भी कृपाएं बरसाई है उन सभी कृपा दानों के लिए आज हम ईश्वर को हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। ईश्वर से और साथ ही हम ईश्वर से हम विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर हमें आशीष और कृपा से भर दे। आज हमारे लिए और विशेष करके हमारे इस पल्ली के लिए एक विशेष आशीष और कृपा का दिन है। आज यहाँ हम सब जमा हुए हैं, हम एक साथ ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए और उसकी आशीष और कृपा मांगने के लिए। ईश्वर दयालु है, ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, बशर्ते कि हम ईश्वर के पास जाएं और ईश्वर को अपनी आवश्यकताएं बताएं। वह हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम विशेष रूप से यहाँ पर जमा हुए हैं, हम अपने अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के सामने और ईश्वर से हम आज विशेष विनती और अर्जी हम करें। जो भी हमारे मतलब है वे सब पूरी हो जाए और विशेष करके हमारा जो जीवन है वह सफल है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर
आशीष और कृपा दे। और विशेष करके हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ईश्वर उनकी पढ़ाई लिखाई में आशीष और कृपा दे। और जो भी परीक्षा लिखने वाले हैं, ईश्वर उन सबों को सफलता प्रदान करे। तो आइए आज इस आशीष और कृपा को स्वीकार करने के पहले हम अपने अपने कमजोरियों के लिए हम ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम शुद्ध और पवित्र होकर के हम ईश्वर की इस आशीष और कृपा को हम अपने जीवन में हम स्वीकार कर सकें। तो आइए थोड़ी देर मौन रखकर अपने कमजोरियों के लिए हम ईश्वर से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य पुराने मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय से, तू धर्मी और अच्छे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा को संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदय में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ का मूल वाक्य है, मूसा की संहिता में कोढ़ियों के विषय में जो नियम लिखे हैं वे यीशु के समय में भी लागू थे। इसलिए यीशु ने कोढ़ी को शुद्ध करने के बाद उससे कहा कि वह अपने को याजकों को दिखाए। लेवी ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 1 से 2 और 45 से 46। कोढ़ी अलग रहेगा, वह शिविर के बाहर निवास करेगा। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, यदि किसी मनुष्य के चमड़े पर सूजन, पपड़ी या फल दिखाई पड़े और चमड़े में कोढ़ हो जाने का डर हो, तो वह मनुष्य याजक हारून अथवा उसके पुत्रों में से किसी याजक के पास लाया जाए। कोढ़ी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हो, वह अपना मुंह ढककर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना हो। वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। यह प्रभु की वाणी। Oh
का मूल वाक्य है। संत पौलुस भ्रातृ प्रेम का आदेश देते हैं। हम भी उनकी तरह अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखें, तभी हम यीशु मसीह के सच्चे भक्त कहलाने योग्य हो जाएंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 21 से 11 और 1। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। किसी को ठोकर ना खिलाएं, ना यहूदियों को ना यूनानियों को और ना ईश्वर की कलीसिया को। मैं भी अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वस्थ लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।
आदरणीय हमारे पल्ली पुरोहित फादर संजय, हमारे अन्य फादरगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमारे इस टुकुटोली पल्ली के लिए बहुत ही यादगार दिन है। आप सबों ने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया और यहाँ पर आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और इसके प्रति मैं आप लोगों के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और आज मैं ईश्वर से मैं विशेष रूप से आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस धर्माध्यक्षीय अभिषेक के द्वारा जो भी मुझे शक्ति मिली है और जो भी मुझे कृपा मिली है और करीब 19 बिशप लोगों के धर्म प्रांत में आए और उन्होंने मुझ पर हाथ रखा। उनकी कृपा और आशीष उतरी है हम सबों के ऊपर और विशेष करके हमारे इस धर्म प्रांत के ऊपर। और उन सभी आशीष और कृपाओं को मैं आज आप लोगों को मैं बांटना चाहता हूँ। ईश्वर दयालु है और ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, जैसे मैंने कहा मिशा के शुरू में। और ईश्वर जरूर अपनी आशीष और कृपा द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। हम देखते हैं अपने जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जहां हमें समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां होती हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं। लेकिन उसी बात नहीं, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा हमारी जरूरत की चीजों को पूरा करता है, चाहे वह शारीरिक आवश्यकताएं हो या तो मानसिक आवश्यकताएं हो या तो आध्यात्मिक आवश्यकताएं हो। ईश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आज इस धर्म विधि का मुख्य विषय है यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा करने वाला व्यक्ति है। यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि यीशु का एक मुख्य काम था और वो था लोगों को चंगा करना। जो भी उनके पास आते थे, जिस किसी समस्या को लेकर के, ईश्वर उनकी सुनता था और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता था। आज इस तीनों पाठ में हमें बतलाया गया है कि ईश्वर हमारे सबसे बड़ी आवश्यकता और वो है स्वस्थ संबंधी आवश्यकता, उसको पूरी करने के लिए आता है। ईश्वर हमें चंगा करने के लिए आता है इस दुनिया में। और जब हम चंगा रहेंगे, जब हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा,
तब जो भी हमारा अन्य काम है उसको हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। अपने घर में जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम चंगा हैं, अगर हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो हम उसको अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। उसी प्रकार जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम इन पढ़ाई को हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। और हम महसूस करते हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम पढ़ाई लिखाई हम नहीं कर पाएंगे, घरेलू काम हम नहीं कर पाएंगे, और जो भी हमें काम दिया गया है उसको हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि कैसे यीशु कोढ़ बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करता है। यीशु के समय में हम जानते हैं कि कोढ़ी बीमारी एक बहुत भयंकर बीमारी थी। उस समय ये दवाइयाँ जो आजकल हम लोग के पास मिलती हैं वे नहीं थी। ये जो मेडिकल जो दवा का जो सिद्धांत था वो विकसित नहीं किया गया, विकसित नहीं था। दवा जो आजकल हम लेते हैं वैसा विकसित नहीं था, डॉक्टर वगैरह सब नहीं थे उस समय। और इस तरह से इस कोढ़ की बीमारी को एक बहुत ही भयंकर बीमारी कहा जाता था। साथ साथ इस कोढ़ की बीमारी जिसको होती थी उसको कहा जाता था कि यह बीमारी उसको इसलिए लगा है क्योंकि वह पाप किया है या उसके माँ बाप लोग पाप किए हैं, उसका परिणाम है, ऐसा वे लोग कहते थे। लेकिन यीशु ख्रिस्त जब इस दुनिया में आए, लोगों की इस धारणा को बदल देते थे। यीशु लोगों को पाप क्षमा करते हैं और यीशु लोगों को पाप क्षमा करके वे उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। इसके बाद में जो भी कोढ़ग्रस्त व्यक्ति होता था उसको परिवार से निकाल दिया जाता था, उनको समाज से निकाल दिया जाता था, और इस तरह से उनको घोर कठिनाइयां होती, यंत्रणाएं होती थी। उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता था, उनको अकेले रहना पड़ता था, उनको समाज में उनको जगह नहीं मिलता था, लोगों के साथ वे रह नहीं सकते थे। जब भी वे कहीं जाते थे या तो वे घंटी बजाते जाते थे, या तो सीटी बजाते, या तो कुछ ऐसा चिन्ह दिखाते जाते थे जिससे लोगों को मालूम हो कि इधर से एक कोढ़ग्रस्त व्यक्ति गुजर रहा है। और इस तरह से लोग उनके साथ मिलते नहीं थे, उनके साथ लोग रहते नहीं थे। और इस तरह से जो कोढ़ बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति थे उनका जीवन था। यीशु उनके पास आते हैं और यीशु उनको छू करके वे चंगा करते हैं। ऐसे रोगग्रस्त व्यक्ति को कोई छूता भी नहीं था, उनके संपर्क में कोई आता ही नहीं, लेकिन यीशु ख्रिस्त उनको छू करके वे चंगा करते हैं। और इस तरह से यीशु ख्रिस्त चंगा करके उनको एक नया जीवन देते हैं। अभी चंगा होने के बाद ये कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति
वह यीशु के बारे में प्रचार करने लगता है। यीशु कहता है कि सावधान, किसी को नहीं बतलाना। लेकिन वह व्यक्ति इतना खुश हो जाता है कि अपनी खुशी को दबा नहीं सकता है और वह लोगों को खुलेआम यीशु के बारे में बतलाता है। लोगों के बीच में जाकर के यीशु के बारे में बतलाता है। लोगों के साथ वो रहता है और इस तरह से समाज से, परिवार से वो एक नया संबंध जोड़ता है और इस तरह से अपने लोगों के बीच में एक नया संबंध स्थापित करता है। और वो जो एक प्रकार से उसको समाज अलग कर दिया था, उसका परिवार अलग कर दिया, एक प्रकार से वह व्यक्ति मर सा गया था, टूट सा गया था, उसके लिए कोई सहारा नहीं था। लेकिन यीशु आकर के उनको सहारा देता है, उसको एक नया जीवन देता है और इस तरह से वह एक नया जीवन पा करके वह आगे बढ़ता है। नया जीवन पा करके वह ईश्वर की स्तुति करता है और महिमा करता है। प्यारे भाई और बहनों, नए व्यवस्थान में यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को चंगा करने के लिए आते हैं। आजकल आप लोग देखते हैं विनती के द्वारा बहुत सारे चंगाई, बहुत से लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की देन है और ये यही बतलाता है कि ईश्वर हमें चंगा करने के लिए आता है। ईश्वर हमें हर प्रकार की बीमारी से हमें चंगा करना चाहता है, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो, चाहे आध्यात्मिक बीमारी हो। वह हमें हर प्रकार की बीमारी से वो चंगा करना चाहता है, बशर्ते कि हम यीशु के पास जाएं, यीशु को अपना बीमारी को सुनाएं, यीशु को अपनी समस्या हम बतलाएं। यीशु हमें चंगा करने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी यीशु हमें चंगा करने के लिए आते हैं। हो सकता है हम शारीरिक दृष्टिकोण से बीमार नहीं, लेकिन फिर भी यीशु ख्रीस्त हमें चंगा करने के लिए आता है। हो सकता है हम आध्यात्मिक रूप से, हो सकता है हम बीमार हैं और इस तरह से यीशु हमें चंगा करने के लिए हमेशा तैयार आता है। हो सकता है हम शारीरिक दृष्टिकोण से अच्छे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो सकता है हम बीमारी की हालत में हैं। कहने का मतलब हम शायद एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से हम व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है हम एक दूसरे के साथ हम अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। हो सकता है हमारे बीच में प्रेम की कमी है, ईश्वर के प्रेम की कमी है, एक दूसरे के साथ सहयोग की कमी है। हो सकता है हम एक दूसरे को हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, या तो हम एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं और उसको हम सहायता नहीं कर पाते हैं। यह सब छोटी छोटी आध्यात्मिक कमजोरियां हैं हम सबों के बीच में। यीशु ख्रीस्त इन सभी कमजोरियों को वे दूर करने के लिए आते हैं। इन सभी बीमारियों को वे दूर करना चाहते हैं। हो सकता है हम परिवार में अच्छी तरह से हम मेल मिलाप के साथ नहीं रह पा रहे हैं। हो सकता है हमारे बीच में पारिवारिक एकता की कमी है। हो सकता है हम परिवार में एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है हम परिवार में एक दूसरे की हम सहायता नहीं कर पा रहे हैं। यीशु
इन सभी बीमारियों से हमें चंगा करने के लिए आता है। हो सकता है हमारे समाज में हम अच्छी तरह से हम नहीं जी पा रहे होंगे। हमारे समाज में हम हमारे बीच में प्रेम की कमी हो, एक दूसरे को हम अपने समान हम प्यार नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए इन सभी बीमारियों के लिए हम ईश्वर से हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर हमें चंगा करने के लिए तैयार है। साथ साथ हमारे समाज में, हमारे देश में हम देख रहे हैं किस प्रकार की समस्याएं हैं। हम एक दूसरे के साथ हम अच्छी तरह से हम नहीं रह पा रहे हैं। धार्मिक समस्या है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखता है, या तो हम एक दूसरे को हम एक दूसरे से हम डरते हैं इत्यादि। तो ये सारी बीमारी है। हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, या हमारे इस धर्म प्रांतीय जीवन में आज हम ईश्वर से हम विशेष विनती और आचरण करें कि जो भी हमारी शारीरिक और आध्यात्मिक बीमारी है उसको ईश्वर चंगा करे। ईश्वर हमें चंगा करने के लिए आता है। और आज विशेष रूप से यीशु हम सबों को चंगाई की कृपा प्रदान करने के लिए आता है। अगर हम यीशु के पास हम ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को हम रखें, अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, अगर हम यीशु के पास हम रखें उन समस्याओं को, तो यीशु उन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए तैयार है। हमारी जो भी बीमारी है, जो भी समस्याएं हैं, उसको समाधान करने के लिए तैयार है। हमें शारीरिक और आध्यात्मिक तरीके से चंगा करने के लिए तैयार है। यीशु इस दुनिया में आया हमें चंगाई प्रदान करने के लिए। हर प्रकार की बीमारी से वह हमें चंगाई प्रदान करने के लिए आता है। तो आइए आज इस शुभ दिन में, इस कृपा और आशीष के दिन में हम ईश्वर से हम विशेष विनती और अर्जी हम करें कि ईश्वर हमें हर प्रकार की बीमारी से हमें दूर रखें। चाहे वह शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो आध्यात्मिक बीमारी हो, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत समस्या रूपी बीमारी हो, ईश्वर हमें चंगा करेगा, हमें आशीष कृपा दे, ताकि हम ईश्वर की आशीष कृपा को स्वीकार करें। हम अपने जीवन में हम भले चंगे रह सकें और भले चंगे रहकर हम अपने कर्तव्य काम को अच्छी तरह से कर सकें, और अपने कर्तव्य काम को अच्छी तरह से करके हम ईश्वर की महिमा और बड़ाई हम कर सकें, ताकि हम एक दिन हम ईश्वर की महिमा में हम सम्मिलित हो सकें और ईश्वर के साथ हम जुड़ सकें। तो आइए इसके लिए आज हम ईश्वर से हम विशेष विनती और अर्चना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। प्रभु पर विश्वास
प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर दयालु है। ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया और हम सबों की आवश्यकता, हमारे परिवार की आवश्यकता को ईश्वर के सामने रखें और उन सभी आवश्यकताओं के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, आप उन्हें अच्छा स्वस्थ तथा अपनी शक्ति एवं प्रेम प्रदान कर, ताकि वे अपने कलीसिया को ईश्वर के वचनों एवं उनके प्रेम से भर दे तथा अपने वचनों का प्रचार पूरे विश्व में कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, तू उन्हें अपने सातों वरदानों से भर दीजिए एवं उन्हें सुस्वस्थ रखिए, ताकि वे कलीसिया रूपी रेवड़ का संचालन एक भला गडेरिया के रूप में कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जिससे कि वे सोच समझकर एक सही नेता का चुनाव कर सके, जो हमारे राज्य का संचालन अच्छी तरह से कर सके एवं राज्य के सभी नागरिकों को एक समान का अधिकार मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। पिता, तू उन्हें अपनी छात्र छाया में रख एवं उन्हें अपनी बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान कर और वे जिस दवाइयों का सेवन कर रहे हैं उन पर अपनी आशीष बरसा, जिससे कि वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबों पर अपने आशीष एवं कृपा वर्षा, तो उन्हें ज्ञान बुद्धि एवं स्मरण शक्ति से भर दे, ताकि वे परीक्षा में अच्छे से लिखें और अच्छे अंकों में सफल हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी मतलबों को ईश्वर को चढ़ाएं। हे प्रभु, अपनी कलीसिया और अपने विश्वासियों के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर
हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन बनाए और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतीक्षा में प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया है, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिलती है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है।
यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगलेक्का, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर।
हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को भी अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सुने हमें सिखाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जो हमें चंगा करने के लिए इस दुनिया में आए। वे हमें हर प्रकार की बीमारी से हमें चंगा करना चाहते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। इसका शरीर होगा, हम जीवन के लिए उसकी रक्षा करेंगे।
वाला पुकार। अभी समारोह आशीर्वाद होगा। इस धर्माध्यक्षीय अभिषेक के द्वारा जो भी मुझे शक्ति और कृपा मिली है और आशीष मिली है, उसको मैं आप सबको मैं इस आशीर्वाद के द्वारा मैं देता हूँ। सभी सिर झुकाएं और आप सबों का उत्तर होगा आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे और आप लोगों को सदा सुरक्षित रखे। प्रभु अपने दर्शन से आप लोगों को आलोकित करे और आप लोगों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। प्रभु की कृपा दृष्टि आप लोगों पर पड़े और आप लोगों को उसकी शांति प्राप्त हो। ईश्वर आप लोगों के परिवारों को और विशेष करके इस बारिश के प्रत्येक परिवार और उनके सदस्यों को आशीष और कृपा से भर दे। जो भी विद्यार्थी परीक्षा लिखने वाले हैं, उनको ईश्वर सच्ची बुद्धि दे ताकि वे अच्छी तरह परीक्षा लिख करके सफलता प्राप्त कर सके। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना